नमस्कार प्यारे दर्शकों। मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आओ ज्योतिष सीखें। इस कार्यक्रम में पंचांग के पांचवें अंग योग के विषय में चर्चा करें। किसी भी जातक का जन्म जिस योग में होता है, उस योग से संबंधित विशेषताएं उसके जीवन में रहती हैं। कितना विकास करेगा, क्या स्वभाव होगा, किस प्रकार से तरक्की करेगा, यह सब हमें योग की स्थिति देख करके समझ में आ जाती है। आइए योग की चर्चा करते हैं। कुल 27 मुख्य योग पंचांग में लिखा गया है। वह इस प्रकार है। पहला योग है विषकुंभ। इस योग में जन्म लेने वाला जातक कठोर होता है, आकर्षक होता है, अच्छा व्यवसायी होता है, धनवान होता है और उसमें नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। दूसरा योग है प्रीति। इस योग में जन्म लेने वाला जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है, साहसी होता है, व्यवहार कुशल होता है, धन संपत्ति के साथ संतुलित जीवन जीने वाला होता है। तीसरा योग है आयुष्मान। इस योग में जन्म लेने वाला जातक सांसारिक वस्तुओं का शौकीन होता है, यात्रा करने वाला होता है और सफलता के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है और प्रयास के माध्यम से वह जिस कार्य को करना चाहता है उसमें सफल जरूर होता है। चौथा योग है सौभाग्य। इस योग में जन्म लेने वाला जातक बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, अपने व्यवहार और विचार से लोगों को प्रभावित कर ले जाता है और जीवन में धन दौलत की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। पांचवा योग है शोभन। इस योग में जन्म लेने वाला जातक संस्कारी होता है, इसके जीवन में हर प्रकार का विकास होता है, बौद्धिकता में विकास रहता है, गुणवान होता है, मृदुभाषी होता है, प्रगतिशील विचार इसके मन में हमेशा चलते रहते हैं। अगला योग है अतिगंड, जो कि छठा योग है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक कठोर होता है और व्यवहार कुशल भी होता है, साहसी होता है, परोपकारी होता है तथा दूसरों के ऊपर अपने दोष को मढ़ने वाला होता है। सातवां योग है सुकर्मा। इस योग में जन्म लेने वाला जातक धनी होता है, अच्छा व्यवसायी होता है, बुद्धिमान होता है, साहसी होता है और आध्यात्मिक होता है। आठवां योग है घृति। इस योग में जन्म लेने वाला जातक अशांत होता है, विपरीत लिंगी के प्रति झुकाव ऐसे लोगों के स्वभाव में रहता है, धैर्यवान होते हैं और कुशल निर्णय लेने वाले होते हैं। नौवां योग है शूल। इस योग में जन्म लेने वाला जातक भरोसेमंद होता है, भाग्यशाली होता है, समाज सेवा इसके स्वभाव में ही रहता है, भौतिक सुखों को प्राप्त करने का इच्छुक होता है। अगला योग है दसवां गंड। इस योग में जन्म लेने वाला जातक बतूनीबाज होता है, जीवन में उसके हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है, विलासिता जीवन वह जीता है और संपत्ति के प्रति उसका झुकाव रहता है। 11वां योग है वृद्धि। इस योग में जन्म लेने वाला जातक विशुद्ध होता है, दयालु होता है, बुद्धिमान होता है, शक्ति एवं अधिकार का वह स्वामी होता है। 12वां योग है ध्रुव।
इस योग में जन्म लेने वाला जातक सकारात्मक विचार वाला होता है, बुरे कार्यों से दूर रहता है और गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र से ऐसे लोगों को परेशानी होती। 13वां योग है व्याघात। इस योग में जन्म लेने वाला जातक बुद्धिजीवी होता है, बहुकार्यशील होता है, आक्रामक होता है और अहंकारी स्वभाव का होता है। 14वां योग है हर्षण। इस योग में जन्म लेने वाला जातक बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, आधिकारिक प्रवृत्ति का होता है, साहित्य एवं कला में ऐसे लोगों का रुझान बहुत अधिक होता है। 15वां योग है वज्र। इस योग में जन्म लेने वाला जातक सभी प्रयासों को पूरा करने वाला होता है, दान व वंचितों की मदद करने वाला होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा ऐसे लोगों के जीवन में बहुत अधिक बनी रहती है। 16वां योग है सिद्धि। इस योग में जन्म लेने वाला जातक भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करने वाला होता है, धनार्जन व दृढ़ संकल्पी व्यक्तित्व का होता है। 17वां योग है व्यतिपात। इस योग में जन्म लेने वाला जातक वाद विवाद, फिजूल खर्ची, धन संचय में परेशानी और जीवन में संघर्ष इसके जीवन में बनी रहती है। 18वां योग है वरियान। फिजूल खर्ची, दिखावा, अस्थिर, चिंतित व कठोर जीवन जीने वाला होता है। 19वां योग है परिधि। इस योग में जन्म लेने वाला जातक ज्ञान व धन प्राप्ति करता है, संगीत कला उसे बहुत प्रिय होता है और यात्रा का शौकीन होता है। 20वां योग है शिव। इस योग में जन्म लेने वाला जातक ज्ञानी होता है, कई विषयों में निपुण होता है, रिसर्चर होता है, परोपकारी होता है और यात्रा करने वाला होता है। 21वां योग है सिद्धि। अच्छा व परोपकारी जीवन जीता है, आध्यात्मिकता की तरफ ऐसे लोगों का रुझान खूब रहता है। 22वां योग है साध्य। रीति रिवाज परंपराओं को कठोरता से मानने वाला होता है, कानूनी होता है और ईश्वर भक्त होता है। 23वां योग है शुभ। ऐसा जातक मेहनती, कूटनीतिक, दृढ़ निश्चयी, कार्य में विश्वास करने वाला और कुशल व्यवसायी होता है। 24वां योग है शुक्ल। ऐसा जातक परोपकारी, धनी, आध्यात्मिक शक्ति ऐसे लोगों के जीवन में खूब रहती है, दूसरों की मदद करने वाला होता है। 25वां योग है ब्रह्मा। ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, आध्यात्मिक होता है, धार्मिक व्यक्तित्व, शिक्षक, धर्मशास्त्र में विश्वास करने वाला होता है। 26वां योग है ऐन्द्र या इंद्र। इस योग में जन्म लेने वाला जातक मर्यादा में रहकर कार्य को करने वाला होता है, अद्भुत नेतृत्व क्षमता ऐसे जातकों में पाई जाती है। 27वां और अंतिम योग है वैधृति। ऐसा जातक गतिशील होता है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, कार्य क्षेत्र में कठिनाई से सफलता को प्राप्त करने वाला होता है। प्यारे दर्शकों, इसके अलावा और भी योग हैं, लेकिन यह मुख्य 27 योग है। आप देखिए आप किस योग में जन्मे हैं और आपका स्वभाव जो हमने अभी 27 योगों के स्वभाव को बताया उससे कितना मिलता जुलता है। आओ ज्योतिष सीखे में अगला विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। आप सभी ज्योतिष प्रेमी हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।